गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। माय फैमिली माय लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं करने जा रही हूँ मेरे किचन का मेकओवर। इससे पहले सबसे पहले मैं लगाने जा रही हूँ दीवार घड़ी, जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी फ्लिपकार्ट से। बहुत दिन हो गए थे, सोचा इसको लगा ले। ये पुरानी वाली उतार दूँगी, ये लगा दूँगी। उसका कांच वगैरह वो टूट चुकी है, वैसे लगभग पूरी ऐसे ही लगा रखी थी। और अब चल रही हूँ मैं मेरी किचन की सफाई पे। काफ़ी टाइम हो गया है, टाइम नहीं मिल पा रहा था किचन की सफाई का, तो इसलिए सोचा आज। तो ये वीडियो है संडे का, जिस दिन बच्चे की छुट्टी थी उस दिन इनकी ड्यूटी टाइमिंग भी ठीक था, तो सोचा सफाई कर लूँ। तो आज मैंने मेरी पूरी किचन की सफाई की है। पहले वाला एक वीडियो आया था, उसमें मैंने जस्ट खाना बनाने के बाद वाला वीडियो अपलोड किया था साफ़ सफाई का। ये मेरा पूरा किचन का मेकओवर है। तो बस सुबह सुबह लग गई हूँ साफ़ सफाई करने को। और आज तो बच्चों ने भी मुझे ज़्यादा नहीं परेशान किया, उनको मैंने कार्टून लगा के दे दिया, तो वो कार्टून देख रहे थे और मैं लग गई मेरी साफ़ सफाई करने में। और किचन की सफाई करते करते लगभग मुझे 2 घंटे तो लग ही गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं की थी। काफ़ी टाइम या 15-20 दिन से नहीं की थी, वैसे मैं करती रहती हूँ, पर नीचे नीचे की ज़्यादा नहीं, नीचे की कवर वगैरह वही हटा के साफ़ कर लेती हूँ। आज सोचा पूरे ही कर लूँ। और ये मैं लगा रही थी कवर, और आटे के या फिर चावल के जो रेपर होते हैं बस उन्हीं को काट के ऊपर लगा दिया है, बिछा दिया है, ताकि अखबारों की ज़रूरत नहीं रहे, बार बार में अखबार नहीं लगाना पड़े। और ये जल्दी से साफ़ भी हो जाते हैं गीले कपड़े से, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इनको। बस इनको भी मैं साफ़ करके लाई थी, साबुन से धो के लेके आई थी इनको भी, और फिर साफ़ पानी से पूछ लिया था। और चीज़ों को साफ़ करके धो के अच्छे से सुखा के वैसे रखती जा रही थी, और बस लग रही थी अपने काम पे। कि मौसम भी थोड़ा ठीक था, तब सफाई भी करने का मन करा, वरना गर्मी के मौसम में तो वैसे भी रसोई में नहीं काम करने का मन करता, चिपचिपा सा हो जाता है गर्मी के मौसम में भी। और ये आ गया आपने कुछ सामान लेने को, बिखरा हुआ देख रहा था तो बोला मम्मी ये क्या है वो क्या है, मैं भी हेल्प कर दूँ। लेकिन नहीं, तू रहने दे, हेल्प करने की बजाय कुछ और बिगाड़ देगा, मैं फटाफट से कर लूँगी। पर नहीं मानता कहाँ है। और इसको देख के छोटा वाला और आ जाता है, वो और बीच बीच में थोड़ी देर तो शांत रहे, उसके बाद में करने लगे अपनी मनमानी बदमाशियाँ। कर ले, तू भी कर ले। और अभी भी देखो कैसे चिल्ला रहे हैं, खेल रहे हैं। खेलना कम, चिल्लाना ज़्यादा होता है बच्चों का। जैसे पता नहीं कितना मारा है, कितना क्या किया है, जबकि अबकी खेल रहे हैं। और खेलने में मेरे बड़े वाले का तो है ही, चिल्लाना तो उसको है ही, ज़्यादा ही चिल्लाता है। छोटा वाला थोड़ा शांत है। और ये मेरी हो गई ऊपर की सफाई, और नीचे के रैंक की कर रही हूँ। इस पर मैंने अखबार लगा रखा था, क्योंकि इस पर कप वगैरह, चाय के कप वगैरह रखती हूँ तो वो गीले हो जाता है, पे थैली पॉलीथीन गीली हो जाती है, तो ये कागज़ सही रहता है इसके अंदर। तो इस पर ये अखबार लगा रही हूँ। सफाई करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, कब घंटे 2 निकल गए, फिर भी लगी रही। फिर सुबह सुबह चाय पी के नाश्ता करके थोड़ा सा, और उसके बाद में फिर बच्चों को भी भूख लग गई थी, तो इनके लिए भी कुछ बनाया था, नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह। ये लगा दिए मैंने पेपर। अब थोड़े गत्ते वत्ते होते वो लगा के बिछा दूँगी, ताकि अखबार भी थोड़ा सा नीचे से गीला नहीं हो, और थोड़े दिन ज़्यादा दिन चले। ऐसे ही लग रही थी मैं मेरी सफाई के, आज किचन के मेकओवर के। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं उन सबको थैंक यू, धन्यवाद। जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं प्लीज़ आप पूरा देखा कीजिए,
फ्रेंड्स वगैरह हैं वो देखती हैं, सब देखते हैं, पर वो देखते हैं, लाइक करते हैं, चले जाते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, तो वीडियोस पूरा देखा कीजिए और लाइक कीजिए, और जितने भी नए फ्रेंड्स हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, पर वीडियो पूरा देखा कीजिए, वीडियो देखने में कंजूसी ना कीजिए, यही कहना चाहती हूँ। और बीच में आवाज़ रिकॉर्ड करते टाइम आ गया 1 2 3 को करते हुए, इनको भी समझाना पड़ता है, बेटा थोड़ी देर शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन ये ऐसे हैं, हमको शांत कर देंगे पर खुद शांत नहीं होंगे। कभी कभी तो सिर भी ऐसा दर्द करने लग जाता है कि इनको समझाए या खुद ही समझ के बैठ जाएं, क्योंकि इनको तो समझने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। एक तो होमवर्क करते टाइम और पढ़ते टाइम तो बिल्कुल भी नहीं, और किसी चीज़ में कोई काम करने हो तो बिल्कुल पता नहीं क्या ही हो जाता है इन बच्चों के। अब दोनों ने कर लिए लड़ाई दोबारा से, बीच बीच में जाओ उनकी लड़ाई समझा क्या हो। और बेंगलोर में तो मौसम इस टाइम पे दिन में गर्मी, लेकिन इस टाइम पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और आप लोग भी बताना कि आपके यहाँ मौसम कैसा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है। हाँ, राजस्थान में तो वैसे ही गर्मी शायद ज़्यादा ही हो रही होगी इस टाइम पे, और पर बेंगलोर में मौसम काफ़ी अच्छा है, सुहाना है, घूमने लायक है। तो किसी फ्रेंड्स वगैरह को घूमना हो तो श्योरली आओ, पक्का आओ। मैं भी बैठी हूँ, इसी बहाने मैं भी घूम लिया करूँगी। ऐसे इनको ड्यूटी में से टाइम नहीं मिलता है घूमने घुमाने का, तो इसलिए हो गई है मेरे किचन के ऊपर वाले रैंक की सफाई। अब करूँगी नीचे वाले रैंक की सफाई। बच्चों के साथ तो टाइम का पता भी नहीं चलता है, कब टाइम पूरा निकल गया, कि कब दिन की शुरुआत हुई और शाम हो गई। वो उधर से कुछ बोल रहा था, इनके झगड़े सुलझाने में ही पूरा दिन निकल जाता है। टॉम एंड जेरी की जैसे लड़ते रहते हैं, कभी तो मिल बांट के मेरे भैया भाई वगैरह करते रहते हैं, जैसे दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम हो, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। और कभी कभी तो बस टॉम एंड जेरी की जैसे लगे रहते हैं, पड़े रहते हैं, बस इसने उसको मारा, उसने उसको मारा, ऐसे करते रहते हैं। और ये मैं कर रही हूँ अब नीचे वाले रैंक की सफाई। ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था किचन, पर फिर भी मैंने कहा कि चलो कर ही लेते हैं, क्योंकि 3rd फ्लोर पे रहते हैं तो इतनी धूल मिट्टी इतनी आती नहीं है, कॉर्नर पे हैं, फिर भी हो ही जाता है किचन में। तो थोड़ा महीने में एक बार तो कर लेनी चाहिए किचन की सफाई। तो आपसे बातें करते करते मेरी किचन की सफाई भी हो गई कंप्लीट। इन कवर वगैरह को धो के लेके आऊँगी, फटाफट से पोंछ के और जचा दूँगी। पोंछ लिया है कवर को साफ करके सूखे कपड़े से। अब सारे डब्बे वगैरह को पोंछ के रख ले रही हूँ। और ऐसे करते ही मेरा टाइम निकल गया पूरा, सफाई भी मेरी गई हो। बेंगलोर में तो त्योहारों का भी नहीं पता चलता है कब आए कब गए, क्योंकि यहाँ पे एक तो कैलेंडर भी नहीं मिलता, हिंदी का मिलना भी बहुत मुश्किल है। अब नीचे वाले फ्लोर पे एक लेडी रहती है, तो उसने दिया था कोई कैलेंडर, वो भी कन्नड़ भाषा में है, तो समझ में भी नहीं आता क्या है क्या नहीं। तो त्योहारों का और किसी का भी पता नहीं चलता है, या तो मोबाइलों में देखो। और कन्नड़ भाषा तो वैसे ही ऊपर से जाती है, समझ में नहीं आती, और ज़्यादातर इंग्लिश चलती है, तो इंग्लिश भी इतनी नहीं है क्लियर, ऐसा समझ में तो आ जाती है, लेकिन फेस टू फेस बोलना थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है।
तो हाँ, ये ज़रूर अच्छा है कि मारवाड़ी बोलो तो किसी को समझ में नहीं आती। मारवाड़ी बोल के आराम से मज़े लो, कौन पड़ोस में नहीं जान सकता कौन क्या बोल रहा है। पर वही बात अपने साथ होती है कि कन्नड़ में क्या बोल के चला गया कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे ही एक है नीचे फ्लोर पे, उसकी बेबी भी वियान के साथ में जाती है, हम दोनों साथ में चले जाते हैं कभी कभी। पर वो क्या बोलती है मैं क्या बोलती हूँ कुछ समझ में नहीं आता। इंग्लिश में बोलो तो थोड़ी बहुत समझ में आता है, पर इंग्लिश भी आप सबको पता है कैसी है, अपनी टूटी फूटी रहती है। पर इशारों में मतलब बस आते जाते भी इशारों में बात करनी पड़ती है। वो अपनी कन्नड़ में बोलती है, मैं मेरी हिंदी में बोलती हूँ। कभी कभी थोड़ा बहुत इंग्लिश के वर्ड यूज़ करती हूँ तो उसको समझ में आता है, नहीं तो क्या बोलना और क्या रहना। कभी कभी तो मज़ा भी आता है, हंसी भी आती है कि देखो कहाँ आके फंस गए हैं। भाषा का बहुत ज़्यादा अंतर है वास्तव में। और हिंदी आती है लोगों को समझ में, यहाँ के ज़्यादातर लोगों को, लेकिन बोलने में कम आता है यहाँ पे हिंदी। और इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है, इंग्लिश और कन्नड़ लैंग्वेज यहाँ तक कि इंग्लिश ज़्यादा है। मतलब फराटेदार अगर छोटे से छोटा बच्चा है तो वो भी इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात कर लेगा, या तो कन्नड़ भाषा बात कर लेगा। और बच्चे भी ऐसे हैं। बड़े वाले बेटे की स्कूल में भी कन्नड़ भाषा चली थी, लेकिन वो समझ में नहीं आती थी हमें भी। एक दो बार मैडम को भी बोला था कि मैम आप जो भी लिखो वो हिंदी नीचे हिंदी में लिखा करो, क्या शब्द लिखा है, ताकि हम भी अपने बच्चों को समझा सकें कि बच्चा ए है या आ है। पर एक दो बार तो उन्होंने ट्राई किया, फिर वो डेली का रूटीन नहीं बन पाया उनका भी कन्नड़ भाषा का, और वो वैसे ही निकल गया। पर ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत तो जाना ही समझा ही। और अब दूसरी स्कूल में एडमिशन कराया तो शायद वहाँ नहीं है कन्नड़ भाषा, बीएसएफ की स्कूल में एडमिशन कराया है बड़े वाले बेटे का, तो शायद वहाँ अभी तक तो सिलेबस में नहीं है कन्नड़ भाषा। वैसे मैडम बोलती वहाँ कन्नड़ भाषा नहीं चलती है, शायद चलती तो है लेकिन सिलेबस में नहीं आई है। और स्ट्रिक्ट भी थोड़ा ज़्यादा है बीएसएफ में स्कूल में, लेकिन ठीक है। एक दो शब्द तो शायद समझ में आते होंगे, इन इल्ले इल्ले पता नहीं क्या करते रहते हैं। इल्ले मतलब इधर, और पैसे को शायद ये पत्रे पत्रे कुछ ऐसे करके बोलते हैं। तो यार है कि एक दो शब्द ज़रूर कन्नड़ के थोड़े बहुत समझ में आते हैं। इल्ले इल्ले ये इतरे पत्रे करके कुछ होते हैं। और लो, आपसे बातें करते करते मेरी किचन हो गई पूरी साफ़। मेक ओवर कैसी लगी आपको सफाई ज़रूर बताना कमेंट में। और इधर ये मेरे बच्चे कर रहे हैं डांस, इनको गाना लगा के दे दिया तो ये डांस में मशहूर हो रहे हैं। और मंदिर की भी मैंने सफाई की थी। ये हमारे भोलेनाथ जी, सदा से इन्हीं की पूजा करती हूँ और इन्हीं को रखती हूँ। और मेन मंदिर मेरे भोलेनाथ जी का ही रहता है। और ये मेरा किचन रहा साफ़ सुथरा। तो ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। नए फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा प्लीज़। आधे अधूरे में वीडियो ख़त्म नहीं करना। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।